हेलो। हाँ जी। राधे राधे जी राधे राधे, बताएं। गुरुजी, मैंने आपका एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे भी। जी। क्या आप मतलब आध्यात्मिक ज्ञान रखते हैं ना गुरुजी? जी, अब हमें तो हमारे जो साधक हैं उनको मेरे पास जो बुद्धि विवेक है मैं उसी से उनका मार्गदर्शन करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो गुरुजी एक समस्या हमारे पास खड़ी हुई है आगे, जो कि उसका हम निदान पूछना चाहते हैं, तो क्या कुछ हो सकती है? देखिए, आपकी समस्या सुनने से पहले हम आपको एक बात बता दें। जी जी। पहली बात तो हम ना कोई तांत्रिक हैं और ना कोई ओझा हैं नहीं 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 और नहीं, ना हमें ही तांत्रिक तांत्रिक ये विद्या का पूरी प्रयोग बात है पूरी क्योंकि। बात नहीं हुई जी जी। हमारी। जी जी जी। और ना ही हम ऐसे कोई हैं जो कि सिद्धि वगैरह करके लोगों की समस्या का समाधान करते हैं जी जी और जी। साथ ही साथ कुछ अपना अर्थ स्वार्थ यानी कुछ धन प्राप्त करते हैं जी और जी इस जी। प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। तो हमारा इस प्रकार का भी कोई मतलब उद्देश्य नहीं है और ना ही ऐसा कोई व्यवहार है। हाँ, जी मैं केवल और केवल साधकों का मार्गदर्शन करता हूँ, साधनाएं सिखाता हूँ, साधना से संबंधित उनको जी जानकारी देता हूँ। जहाँ उनको कोई दिक्कत आती है, समस्या आती है, जी। वहाँ पे मैं प्रयास करता हूँ कि उनकी वो समस्या का समाधान हो। एक्चुअली मेरी यही समस्या है, क्योंकि हमारी साधना चल रही थी, अनुष्ठान चल रहा था। जी। तो उसमें गुरुजी एक प्रॉब्लम आई है, तो इसी के लिए हम निदान इसका चाहते हैं कि अब क्या हम करें, मतलब आगे हमें पता नहीं है कि क्या करना चाहिए हमें। जी बताएं। एक्चुअली हमारा अनुष्ठान चल रहा था एक, अभी तकरीबन हो गया था, 21 दिन का अनुष्ठान था। जी। लेकिन पूरे होने वाले थे, लेकिन कारण ये हुआ कि अभी हमारा कम से कम 10 दिन के लिए जो है अभी गैप हुआ, मतलब 10 दिन बचे थे पूरा होने में उसको। तो इसमें ये अनुष्ठान में ये होता है कि ब्रह्मचर्य रहना अनिवार्य होता है। जी। जो कि हमारा ब्रह्मचर्य टूटा है, तो उसके लिए हम क्या करें अब? आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं, पहले ही बताइए। पुरुष। तो आपका ब्रह्मचर्य टूटा कैसे है ये बताइए। मतलब कि आप स्वप्न दोष हुआ है? नहीं, स्वप्न दोष नहीं हुआ है। आप शादीशुदा हैं? जी। आप शादीशुदा हैं? नहीं, शादीशुदा नहीं है। तो स्वप्न दोष नहीं हुआ है? नहीं, स्वप्न दोष नहीं हुआ है। तो लिव इन रिलेशन में हैं आप? जी। तो सबसे पहली बात तो देखिए, आपने जानबूझ करके अपनी साधना जो है, आप साधना कौन सी कर रहे थे? हमारा लक्ष्मी माता का। हम सुन नहीं पाए, क्या बोले आप? हमारा अनुष्ठान चल रहा था लक्ष्मी माता का। माता लक्ष्मी का? जी। तो ये इसके आपके गुरु कौन हैं? हमारे गुरु आराध्य शंकर भगवान को मैंने माना था, शिव भगवान को। भाई, भगवान शिव को माना था तो जी। आप भगवान शिव के पास कॉल करके कोई जानकारी ले सकते हैं? नहीं। क्या आप भगवान शिव से संवाद करके उनसे किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं? यह योग्यता या फिर यह सामर्थ्य है आपके अंदर? नहीं। तो गुरु किसी व्यक्ति को जो जीवित हो और पृथ्वी पर हो, ऐसे जो गुरु हैं ऐसे लोगों को गुरु क्यों बनाया जाता है? ऐसे लोगों को जान करके परख करके तो गुरु इसीलिए बनाया जाता है कि हमारी समस्या अगर कोई आती है तो हम उससे उनको बता करके उनसे उसका समाधान प्राप्त कर सकें। अगर आप जी। गुरु को या अन्य ईश्वरीय शक्ति को, दिव्य शक्तियों को गुरु बनाते हैं तो वो तो सहयोग करते हैं, लेकिन कब करते हैं? क्या आप उनसे, जबकि आप उनसे संबंध स्थापित कर पाए, इतनी सामर्थ्य हो आपके अंदर? जी। अथवा ऐसे केवल और केवल भगवान शिव को या किसी को भी गुरु मान करके साधना करना मेरे हिसाब से गलत है। जी। यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पे तो लोग धड़ल्ले से इसका प्रचार कर रहे हैं कि भगवान शिव को गुरु मान करके साधना करो। जी। चाहे वो अप्सरा साधना हो, माता लक्ष्मी की साधना हो, यक्षिणी की हो, योगिनी की हो। तो ऐसे लोग जब रात्रिकालीन साधनाएं करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में होता यह है कि बुरी शक्तियां उनको सिद्ध हो जाती हैं, जी। क्योंकि फिर उनका, जो लोग इस प्रकार के मार्गदर्शकों के मार्गदर्शन में साधना करते हैं, ना तो उनका यंत्र प्राण प्रतिष्ठित होता है
और ना ही उनके मार्गदर्शक में इतनी सामर्थ्य होती है, चूंकि वो स्वयं व्यापारी होते हैं। जी तो केवल अपनी सामग्री बेचनी है या अपनी गुरु दक्षिणा की फीस लेनी है, पैसा लेना है। तो सबसे पहले तो आपको आपके समस्या का मैं निदान बिल्कुल बता रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये जानकारी देना इसलिए उचित समझ रहा हूँ ताकि आप आगे से कोई गलती ना करें। जी जी तो सबसे पहले तो आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हम यूपी से, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से बात कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले एक मार्गदर्शक या एक गुरु का तलाश करिए जी कि आपकी समस्या का समाधान बता सके और आपको एक उचित साधना बता सके कि आप ये साधना करो तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जैसे कि आपको यदि सामान्य, जैसे हम आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहते हैं। जी तो वायरल फीवर है, जो जी सामयिक बुखार होता है, तो जी उसको जी तो आप जो है सामान्य रूप से जाएंगे मेडिकल से भी टेबलेट लेकर खा लेंगे, वो ठीक हो जाएगा। जी 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 लेकिन अगर आपको कोई मतलब विशेष प्रकार का बुखार ज्वर है, जैसे कि डेंगू है या फिर जी टाइफाइड है इत्यादि, जी तो उसमें आप क्या करते हैं? उसमें आप जाते हैं एक विशेषज्ञ के पास दिखाते हैं, फिर वो आपको ब्लड टेस्ट की सलाह देता है, रिकमेंड जी करता है, आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, फिर आप दवा लेते हैं। तो दवा जब लेते हैं तो उस दवा के साथ साथ में विशेष रूप से आप एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग करते हैं, जी तब जाकर के आपकी वो समस्या का समाधान लंबे समय तक। ठीक उसी जी प्रकार से अगर आप माता लक्ष्मी की साधना करते हैं तो निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति आपकी खराब होगी और आपके पारिवारिक समस्याएं तमाम बनी हुई, कलह बना हुआ होगा। जी तो इस दशा में आप केवल माता लक्ष्मी की साधना करके सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो हमारे घर में पितरों की समस्या होती है। जी हमारे घर